आप लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था कि उत्तल लेंस में क्या प्रतिबिंब का बनना। आज पढ़ेंगे बच्चों अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब का आप लोगों ने जो बनना प्रतिबिंब पढ़े थे तो उसमें कुल कितना था 6। कुल कितना था 6। तो सबसे पहला था कहां पर कि प्रकाश केंद्र और फोकस के यानी F1 के बीच, दूसरा था F1 पर, फिर तीसरा था F1 और 2F1 के बीच, चौथा था क्या 2F1 पर, और पांचवा था क्या 2F1 और अनंत, और छठा क्या था अनंत पर। ठीक है ना, ये 6 आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है क्या है अवतल लेंस में प्रतिबिंब का क्या बनना। तो चलिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना के बारे में आप समझिएगा। आप लोग कहता है कि बच्चों अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, कहता क्या अवतल लेंस में प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस है जो बच्चों समझिएगा, ये मेरा क्या है अवतल लेंस है, यही है ना मेरा अवतल लेंस। अब ये इसमें क्या होता है, ये आपका क्या हो गया द्वारक हो गया, ये आपका क्या हो गया वो प्रकाश केंद्र। ठीक है ना, इसमें आप आपको ये पता है कि F2 जो बनता है यानी मुख्य फोकस जो बनता है किधर बनता है इधर की ओर। तो हम इसमें कहां पर वस्तु सबसे पहले लेंगे, तो पहला वस्तु है कहता कि वस्तु जब लेंस तथा अनंत के बीच में हो। क्यों अनंत के बीच में होगा, क्योंकि आपका जो अवतल लेंस में होता है F1 इधर होता है, F1 इधर होता है और F2 इधर बनता है। ये इधर बनने का F2 का मतलब क्या जब भी हम प्रकाश समांतर रखते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, सॉरी अपवर्तन के बाद क्या होता है विचलित होकर के निकल जाती है। लेकिन जब इसको हम पीछे की ओर खींचते हैं तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर क्या करता है F2। तो बच्चों इधर कहीं पर हम F1 रख ही नहीं सकते हैं। तो हमेशा आपको पता है कि वस्तु को किधर रखा जाता है, लेंस, किसी भी लेंस में हो या दर्पण में, किधर बाईं ओर, इधर तो ले नहीं सकते हैं। तो अब हमारे पास ये बच गया क्या, ये बच गया प्रकाश केंद्र, हाँ, और इधर क्या बच गया आपका अनंत, यही ना। तो इन दोनों के बीच में ही हम लोग क्या करेंगे वस्तु को रख सकते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं आप लोग। सबसे पहले देखिए कि एक हमने क्या किया, एक अवतल लेंस ले लिया। ठीक है, ये आपका क्या है द्वारक, ये आपका क्या है मुख्य अक्ष, हाँ, ये आपका क्या है अवतल लेंस। ठीक है, ये आपका प्रकाश केंद्र। अब मान के चलिए इधर हम कहीं पर एक क्या किए हैं वस्तु को रखे हैं, अवतल लेंस के सामने रखे हैं। ये जाएगा तो मुख्य अक्ष क्या समांतर। अब ये क्या इधर की ओर विचलित हो जाएगा। जब इसको हम खींचेंगे तो कहीं ना कहीं क्या इस बिंदु यानी क्या F2 पर आया ना, क्लियर है। अब दूसरा क्या है, ये मेरा क्या है A और B। दूसरा इससे हम प्रकाश केंद्र की दिशा में हम किरण को ले जा रहे हैं। आप जानते हैं चाहे अवतल हो चाहे उत्तल लेंस हो, जब प्रकाश केंद्र की दिशा में जाती है कोई भी प्रकाश की किरण तो बिना विचलन का सीधे क्या हो जाती है निकल जाती है। तो अब देखिए ये तो सीधे निकलती है ना, ठीक है। लेकिन इस डॉट डॉट लाइन से यदि हम इधर बढ़ाएं तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है आभासी रूप से कट रहा है, यानी A डैश और क्या B डैश। ठीक है ना, आभासी रूप से, वास्तविक नहीं, क्या रूप से, क्योंकि हम इस लाइन को खींच करके लाए हैं। क्योंकि जब ये वस्तु रखे तो इसका समांतर जाएगा, लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा अपना दिशा विचलित कर लेता है, बदल लेता है। जब बदलता है तो इस किरण को जब खींचते हैं तो इधर कहीं ना कहीं क्या F2 पर ये जिस बिंदु पर मिलता है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर उसको क्या कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आपका A डैश B डैश कटा तो आपको क्या लग रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो इधर ये क्या आपका प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र का मतलब क्या, कहीं कहीं लेंस भी लिखा रहता है। तो लेंस और किसके बीच में F2 के बीच में, लेकिन कैसा आभासी, कैसा सीधा, वस्तु की अपेक्षा क्या वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना ही बड़ा है। तो देखिए समझिए कि 2 पॉइंट इसमें आपको लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश केंद्र मतलब क्या लेंस और F2 के बीच। तो देखिए प्रकाश केंद्र और ये क्या आपका
F2, यही है ना F2। तो इनके बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पर, पहला क्लियर। दूसरा कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, क्योंकि डॉटेड लाइन से बना आभासी सीधा वस्तु भी मुख अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब भी मुख अक्ष के ऊपर, तथा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, तो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब मेरा क्या है, छोटा हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है बच्चों कि जब वस्तु क्या हो, अवतल लेंस में क्या अनंत पर स्थित हो, कहां पर, ये इसमें आपका ध्यान रखना है कि जब अनंत पर होगा तो ये याद रखिएगा कहां पर, कि F2 पर बनेगा। कहां पर बनेगा, F2 पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा और वस्तु की अपेक्षा काफी क्या छोटा। अब यहां से कंक्लूजन, एक चीज आपको, एक चीज निष्कर्ष यहां से निकला बच्चों कि आपके पास समझेगा, एक है क्या उत्तल लेंस, एक क्या है और दूसरा क्या है अवतल लेंस, है ना। अब उत्तल लेंस अवतल लेंस में क्या आपको निष्कर्ष निकला इस दोनों से, कि इसमें हमेशा काल्पनिक ही बनेगा, काल्पनिक या क्या आभासी, हाँ या ना। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा क्या काल्पनिक या दूसरा छोटा सीधा, छोटा और, लेकिन उत्तल लेंस में दो प्रकार का बनता है, इसमें वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, हाँ, और क्या बड़ा एवं छोटा दोनों, बड़ा एवं छोटा दोनों बनता है, हाँ। लेकिन एक कंडीशन है, और छोटा बड़ा एवं बराबर भी बनता है, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें क्या बनता है आभासी, कैसा सीधा और क्या बड़ा। और वो कहां पर है, ये आभासी सीधा और बड़ा कहां पर बनता है, जब वस्तु कहां पर प्रकाश केंद्र और F1 के बीच होता है। तो आपसे यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें दोनों प्रकार का मतलब क्या आभासी और काल्पनिक, सॉरी आभासी और वास्तविक, या काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का क्या प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन सा, ठीक है। दूसरा कि कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, या केवल और केवल सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, या केवल और केवल क्या छोटा प्रतिबिंब ही बनता है, तो वो कौन सा है। क्लियर हो गया ना, उत्तल और अवतल में क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, आगे चले चलिए। अब है चिन्ह परिपाटी। बच्चों जो अभी उत्तल और अवतल पढ़े हैं उसी के आधार पर ये चिन्ह परिपाटी आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। अब कहता चिन्ह परिपाटी, कहता कि चिन्ह परिपाटी से लेंस में रखी गई वस्तु, उसका प्रतिबिंब, वस्तु का आकार एवं प्रतिबिंब का आकार का माप किया जाता है। चिन्ह परिपाटी का मूल बिंदु लेंस का क्या होता है, जिस तरह से चिन्ह परिपाटी आप लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में भी पढ़े, लेकिन वहां पर मूल बिंदु जो होता था वो ध्रुव बनता था, लेकिन इसमें क्या बनेगा आपका प्रकाश के, क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी दूरी हमको मापना है वो कहां से, प्रकाश केंद्र से। तो जो मेन ओरिजिन जहां से नापा जाता है वही उसका क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। अब इसके आधार में देखिएगा, समझिएगा कि चिन्ह परिपाटी ऐसे आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं, और फिर भी आप लोग समझिएगा कि थोड़ा सा ये क्या है आपका एक्स अक्ष। एक्स अक्ष का मतलब क्या है, ये जो है आपका बच्चों क्या है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। एक्स अक्ष का मतलब क्या, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये वाई अक्ष, यानी क्या वाई अक्ष का मतलब क्या कि या तो वस्तु का आकार होगा या प्रतिबिंब का आकार की बात करें, क्योंकि हम लोग मुख्य अक्ष के वस्तु ऊपर रखते हैं ना वस्तु, या उसका प्रतिबिंब ऊपर ही बनता है या नीचे ही बनता है, तो वो क्या है, ये जो आपका वाई अक्ष जो ले रहे हैं ये क्या है, या तो वस्तु का आकार या ऊंचाई बोलिए, वस्तु का आकार या प्रतिबिंब का
प्रतिबिंब का क्या चीज, ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जो y अक्ष है ये किसका काम करता है, प्रतिबिंब के आकार या वस्तु के आकार का। इधर क्या हो गया इसका निगेटिव, ये इसका क्या है इधर निगेटिव, क्लियर है ना। ये जो आपका जो पॉइंट है ये जो जी ओ है ये आपका क्या है बच्चों, प्रकाश केंद्र, क्लियर है ना। अब आपको तो क्या है यू हमेशा किधर रखते हैं, बाई, यानी समझेगा कि यहां से इधर जो है यानी क्या इधर की किधर की ओर, ये जो y अक्ष है यानी क्या आपका प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र से दाईं ओर की क्या, दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर क्या धनात्मक, हाँ या ना, क्लियर है ना। ये जो है आपका क्या मुख्य अक्ष से ऊपर क्या धनात्मक, हाँ या ना। ये आपका आ गया क्या मुख्य अक्ष से नीचे क्या ऋणात्मक, और इधर जो आपका बनना क्या प्रकाश केंद्र से इस बार बाईं ओर क्या ऋणात्मक, यही ना, यही आपका ना चिन्ह परिपाटी बनता है, ये कुछ और बनता है। मतलब क्या है कि इसमें दोनों क्या होगा धनात्मक होगा, इसमें क्या होगा एक धनात्मक, पहला ऋणात्मक का दूसरा, इसमें क्या दोनों ऋणात्मक, इसमें क्या पहला धनात्मक और दूसरा क्या ऋणात्मक। ये एक जस्ट लाइक क्या है आपका बताइए, जस्ट लाइक क्या है आपका, ये निर्देशांक ज्यामितीय है, समझ आइए। अब यहां से चिन्ह परिपाटी से आपको अब इसमें आपको जो दूरी मापना है, इसमें क्या क्या दूरी मापना रहता है, तो इसमें जो दूरी मापना रहता है बच्चों वो मापना रहता है, पहला इसमें चार चीजें, एक है वस्तु दूरी, ये क्या है वस्तु दूरी, दूसरा है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। इसका जो उपयोग होगा ना बच्चों सबसे ज्यादा कहाँ उपयोग होता है आप लोग जानते हैं, कहां पर, आंकिक प्रश्न को बनाने में। तीसरा है वस्तु का क्या आकार, चौथा है प्रतिबिंब का क्या आकार या ऊंचाई बोलिए, आकार बोलिए या ऊंचाई बोलिए। और इसमें जो पांचवा है वो क्या है आपका फोकस दूरी, यानी वस्तु दूरी का मतलब क्या कि u, प्रतिबिंब दूरी का मतलब क्या v, वस्तु का आकार मतलब क्या h, प्रतिबिंब का आकार का मतलब क्या h डैश, और फोकस दूरी क्या f। इन चारों का हमें वैल्यू जो लेना रहता है वो किस कंडीशन में धनात्मक होगा, किस कंडीशन में ऋणात्मक होगा। जब तक ये हमको जानकारी नहीं रहेगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, हमें आंकिक प्रश्न नहीं बनेगा। आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में ये देख चुके हैं कि जब तक हम ऋणात्मक नहीं लेते थे तब तक मेरा क्वेश्चन ही नहीं बनता था क्वेश्चन नहीं। तो यहां पर भी जो देखना है कि चिन्ह परिपाटी। अब यू, ये जो वस्तु दूरी है बच्चों हमेशा किधर रहता है, वस्तु किधर रहता है, वस्तु हमेशा किधर रहता है बाईं ओर। तो बच्चों बाईं ओर, ये जो बाईं ओर की जो दूरी है वो क्या है ऋणात्मक, यानी u जो होगा वो हमेशा क्या होगा निगेटिव में होगा, यानी ऋणात्मक होगा। पहला क्लियर। अब प्रतिबिंब जो दूरी है क्या है, प्रतिबिंब जो दूरी है आपका, कुछ केस में क्या होता है कि बाईं ओर आता है, कुछ केस में क्या आता है
दाईं ओर, यानी इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके प्रश्न में क्या दिया गया है। क्लियर है? फिर तीसरा है क्या, वस्तु का आकार। क्या आपका बच्चों, वस्तु का आकार। तो वस्तु का जो आकार है बच्चों, यानी एच वाला जो है, वह हमेशा मुख्य अक्ष से क्या रहता है, ऊपर। तो मुख्य अक्ष के जो भी ऊपर है वो क्या है, पॉजिटिव में। लेकिन प्रतिबिंब का जो आकार है, इसका प्रतिबिंब का जो आकार है या ऊंचाई h डैश जो है, तो कभी कभी क्या होता है, जब सीधा बनता है तो मुख्य अक्ष के ऊपर, और जब उल्टा बनता है तो नीचे। यानी इसमें भी क्या पॉजिटिव लेना है और क्या लेना है, निगेटिव। ये डिपेंड करता है कि आपके जो क्वेश्चन में जो दिया गया वो क्या दिया गया है। जब उल्टा बोलेगा हम निगेटिव लेंगे, जब सीधा बोलेगा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब आ गया क्या, फोकस दूरी। तो बच्चों फोकस दूरी के लिए आपको ध्यान ये फिगर याद होना चाहिए कि उत्तल लेंस है, ये क्या है, और ये क्या है, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी यहाँ पर f2 इधर होता है, क्योंकि आप लोग ये चीज जान चुके हैं कि किस फोकस को मेन फोकस लेना है, किसको, अपवर्तन के बाद वाले को। तो अपवर्तन के बाद वाला तो f2 ये ना है। इसमें भी देखो f2 किधर बनता है, ऐसे जाता है, ऐसे, इसको खींच लाते। यानी क्या कि उत्तल में दाया, अवतल में बाया। तो भाई इसमें जो f होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन इसमें जो f होगा वो क्या होगा, निगेटिव। ये पूरा स्पष्ट है फिगर में ही, है ना, कहीं पर है इसमें कहीं दिक्कत, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो समझिए आगे, इसमें इसी को लिख दिए हैं सब में चिन्ह परिपाटी के अनुसार। क्या कहता है, उत्तल लेंस की मुख्य फोकस की दूरी यानी f2 क्या होता है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी यानी f2 क्या होता है, ऋणात्मक। हाँ, यहाँ पर दूरी जब फोकस दूरी तो स्मॉल f लीजिएगा, कैपिटल F नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। फिर कहता है कि वस्तु दूरी u दोनों लेंस में क्या होता है, ऋणात्मक, क्योंकि हर कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, बाईं ओर ही लेना पड़ता है। फिर कहता कि वस्तु का आकार यानी ऊंचाई h हमेशा दोनों लेंस के लिए क्या होता है, धनात्मक। अब कहिएगा सर कैसे, तो वस्तु चाहे इधर ले चाहे इसमें ले, हमेशा किधर लेंगे, मुख्य अक्ष क्या ऊपर ही लेंगे ना। इसमें क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये धनात्मक ही। लेकिन प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। ऐसे यहां से एक क्वेश्चन और पूछ देगा कि कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें प्रतिबिंब का आकार हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो कौन सा, प्रतिबिंब का आकार धनात्मक का मतलब क्या है कि वस्तु का आकार क्या होगा, मतलब वस्तु कैसा होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा, सीधा। तो सीधा तो इसी में नहीं होता, केवल अवतल में ही ना। तो ये सब चीज घुमा फिरा करके आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे। अब है बच्चों यहां से क्या, लेंस सूत्र। ऐसे में लेंस सूत्र आप लोगों को सिद्ध नहीं करना है, जैसे दर्पण सूत्र आप लोगों को कभी कभी क्या करता है, पूछ देता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको हमने क्या किया, सिद्ध करके दिखा दिया। लेकिन लेंस सूत्र आपके सिलेबस में नहीं है, केवल इसका उपयोग करना है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र क्या था बताइए, 1 बटा क्या v प्लस 1 बटा क्या u बराबर कितना, 1 बटा, ये था क्या दर्पण सूत्र। यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर केवल और केवल क्या करना है, माइनस कर देना है। ये बन गया क्या आपका लेंस सूत्र, 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर क्या 1 बटा f। अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि v क्या होता है, u क्या होता है और f क्या होता है। तो f जो है तो क्या होता है आपका फोकस दूरी, u जो होता है क्या होता है वस्तु दूरी, और v जो होता है वो क्या होता है प्रतिबिंब दूरी। कोई दिक्कत है इसमें। तो इस फार्मूला का जिस प्रकार से आंकिक में बनाने के लिए दर्पण सूत्र में प्रयोग किए थे ना, उसी प्रकार से इसमें भी क्या करना है आप लोगों को
प्रयोग करके क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। आगे चलिए। कहता कि आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, जिस प्रकार से आप लोग दर्पण में भी आवर्धन पढ़े थे, यहाँ पर भी आवर्धन पढ़ना है। आवर्धन वही परिभाषा, सेम परिभाषा है क्या, तो वहां पर दर्पण के लिए पढ़ते थे, यहाँ पर लेंस के लिए पढ़ेंगे। तो कहता समझिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन बराबर क्या, प्रतिबिंब की क्या ऊंचाई, यानी क्या, या आकार बोलिए, बटा क्या, वस्तु की ऊंचाई, या इसका आप क्या बोलेंगे, आकार बोलेंगे। ठीक है ना। यानी क्या, आवर्धन को क्या चीज से सूचित किया जाता है बच्चों, m से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या चीज से, h डैश से, और वस्तु की ऊंचाई क्या, h से। यही इसका क्या है आपका फॉर्मूला। ठीक है ना। तो ये था आपका क्या, आवर्धन। अब ये आवर्धन भी आगे जो आप लोग पढ़िएगा उसमें भी क्या है, कुछ फॉर्मूला और इसमें जुड़ता है। ठीक है ना। तो आपको इसमें टोटल 3 फॉर्मूला, हाँ, इसमें एक लेंस सूत्र, दूसरा आवर्धन, और तीसरा क्या है कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और आवर्धन के बीच में क्या संबंध। तो वहां के संबंध में दर्पण में कुछ और था, साइन का, यहाँ पर दोनों में क्या रहेगा, आपको अंतर रहेगा। तो ये आपको क्या करना है, समझना है। रहने दीजिए आज यहाँ तक, ठीक है ना। कल आप लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। परसों आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, अंकित बनाइएगा, चैप्टर समाप्त। उसके बाद तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, और उसके बाद जो है ना आप लोग का क्या होगा, बायोलॉजी स्टार्ट होगा जी।